TWRP रिकवरी में आपको सबसे पहले बूट करना है। अब अगर आप TWRP से ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या पीच ब्लैक रिकवरी किसी भी अदर रिकवरी पे जाना चाहते हैं, या मान लेते हैं TWRP को ही आपको अपग्रेड करना है वर्सन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ 37012 लिखा हुआ है। अगर आप वर्सन अपग्रेड करना चाहते हैं तो इंस्टॉल पे जाएं, और आपने अगर रिकवरी जिप फॉर्मेट में डाउनलोड किया है तो यहाँ पर ये जो फाइल मैनेजर आया है, इसी पे आप है ना फाइंड आउट करें कि आपने कहाँ उस फाइल को रखा है, जिप फाइल को डाउनलोड पे रखा है या इंटरनल के एकदम बाहर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से जिप फोल्डर को सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना है। अगर आपने इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड किया तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल इमेज आ रहा है। अब मैंने इमेज पे रखा है तो ये रहा हमारा रिकवरी 37012। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मेनू आएगा, बूट रिकवरी सिस्टम वेंडर। तो हमें मालूम है हम क्या चीज़ अपडेट कर रहे हैं, रिकवरी अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप रिकवरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो आपका रिकवरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप केवल वेंडर इमेज रिकवरी अपडेट करना चाहते हैं, सिस्टम इमेज या बूट आपका, तो उस तरीके से आप यहाँ पर उस फाइल को सेलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपको अगर मान के चलते हैं कि डर्टी फ्लैश करना है, डर्टी फ्लैश क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज एंड्रॉयड 13 है, उसका केवल सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है, या फिर ये भी मान लेते हैं कि आप एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 14, 15, 16 किसी में भी स्विच होना चाहते हैं, लेकिन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सेम यानी कि अगर मैं लीनेज कस्टम ओएस चला रहा हूं तो मैं लीनेज के अंदर ही फ्लैश करूंगा उसके नए वर्जन को। ऐसा नहीं कि मैं लीनेज से पिक्सल पे चले जाऊंगा या कॉर्वस पे चले जाऊंगा या फिर इवोल्यूशन पे चले जाऊंगा, इस तरीके से नहीं। उसके लिए आपको जीरो फॉर्मेट करते हुए, ब्लैंक रिफ्रेश करते हुए ही आपको फ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, फ्लैश करना है। इस तरीके से डर्टी फ्लैश पे आप बूट लूप या डिवाइस आपका डेड भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मान के चलते हैं जैसे कि अगर अभी मेरे फोन पे लीनेज ओएस डला हुआ है, TWRP डला हुआ है, अब मुझे डर्टी फ्लैश करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, इंस्टॉल पे आप जाएंगे, अब पे जाएंगे, ये हमारा इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पर लीनेज ओएस का फाइल दिख रहा है और GF का फाइल दिख रहा है। तो सिंपली आपको इसे ऐसे सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है, डर्टी फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा। बट डर्टी फ्लैश हम तभी सजेस्ट करेंगे जब आपके पास एग्जिस्टिंग, ध्यान से सुनिए, एंड्रॉयड 13 है, 14 है, 15 है, जो भी एंड्रॉयड का वर्जन है, अगर केवल उसका सिक्योरिटी पैच या उसी वर्जन का नया अपडेट आया है, तभी आप डर्टी फ्लैश कीजिए। या फिर आप जब भी कस्टम रोम जिस भी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, वहां पर उनके चेंज लोगो, डाउनलोड स्टेप्स को ध्यान से पढ़िए। वहां पर अगर वो रोम डर्टी फ्लैश सपोर्ट करता है तभी कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिए, बूट लूप आ सकता है, ठीक है। तो हमारा सजेशन है कि आप हमेशा ऑलवेज क्लीन फ्लैश जरूर करें। अब क्लीन फ्लैश करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, वाइप पे जाना है। वाइप पे जाने के बाद अगेन आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है, फॉर्मेट डेटा एंड एडवांस वाइप। फॉर्मेट डेटा आपको कब करना है, जब आपने अपने डिवाइस को इनक्रिप्ट करके रखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, दो चीज होते हैं, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट मतलब आपके डिवाइस को अगर हैक किया जा सकता है, ठीक है। इनक्रिप्ट पे भी हैक किया जा सकता है, आज के डेट में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इनक्रिप्ट पे भी हैक किया जा सकता है, बट उसमें मेहनत ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और कोई भी हैकर, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो उसके लिए अपना समय बर्बाद नहीं करेगा हैक करने के लिए, अगर आप जब तक के कोई हाई प्रोफाइल इंसान नहीं है। और हाई प्रोफाइल इंसान के पास एंड्रॉयड पे लॉक तोड़ के कस्टम रूम चलाने का टाइम नहीं होता। ये गरीबों का चीज़ है कि हाँ भाई लॉक तोड़ना है, कस्टम रूम चलाना है, क्योंकि हमारे जैसे लोग बार बार 50-60 हज़ार का फ़ोन हर 1.5 साल में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री होइए, रिलैक्स चलाइए। इसकी इंडिया पे 130 करोड़ की आबादी में आज भी 70 करोड़ लोग गरीब हैं, है ना, 70 से 80 करोड़ लोग। तो बिंदास चलाइए, टेंशन फ्री होके चलाइए, कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर्मेट आप करेंगे तो आपका डिवाइस जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक। अब आप, अगर मैं आता हूँ वाइप पे आता हूँ, एडवांस पे आता हूँ, तो एडवांस क्या है,
अगर आपका डिवाइस इनक्रिप्ट है और आपने ये सब प्रोसेस फॉलो कर दिया तो इनक्रिप्ट का इनक्रिप्ट रहेगा, अगर डिक्रिप्ट है तो ये प्रोसेस आपने फॉलो किया डिक्रिप्ट का डिक्रिप्ट रहेगा। वन वर्ड पे आंसर ये है, अगर आपको इनक्रिप्ट वाले डिवाइस को डिक्रिप्ट करना है तो आपको फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। ध्यान रखिए इस स्टेप पे रेड में लिखा हुआ है आपके पूरे डेटा डिलीट हो जाएंगे, तो प्लीज़ अपने डेटा का बैकअप या तो मेमोरी कार्ड पे या पीसी पे कहीं भी कर लीजिए जहां आपको बेटर ऑप्शन फील होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एडवांस वाइप में, क्योंकि हमें डर्टी फ्लैश नहीं करना है, हमारा डिवाइस डिक्रिप्ट है। ठीक, अब हम जाएंगे केवल रोम के अपग्रेडेशन पे, तो यहाँ पर हम डेल्वी कैश सिस्टम वेंडर डेटा और इंटरनल इतने पूरे को सिलेक्ट कर देंगे। मेमोरी कार्ड और यूएसबी ओटीजी की ज़रूरत हमें नहीं है। इस तरीके से आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपका वाइप होना चालू हो जाएगा। वाइप यानी कि जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लीनेज ओएस एंड्रॉइड का जो भी वर्जन डला हुआ है वो आपका डिलीट हो जाएगा। विदाउट एनी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डिवाइस हो जाएगा, यानी कि बूट होगा ही नहीं सिवाय रिकवरी के। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जब आप कोई भी ओएस चेंज करते हैं, एंड्रॉइड का वर्जन अपग्रेड करते हैं, तब आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। इस प्रोसेस को एकदम ध्यान से रखिए। देखिए अब आपके पास आ गया है रिबूट टू सिस्टम का ऑप्शन। अब ये ऑप्शन क्या करना है, अब अगर आपने ये कर लिया है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम, सपोज आप भूल गए हैं किसी कारणवश कि मेरा डिवाइस इनक्रिप्ट था डिक्रिप्ट था, तो आप अपने डाउट को क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके यस कर दीजिए और उसके बाद फॉर्मेट कर दीजिएगा, आपका डिवाइस डिक्रिप्ट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई सिक्योरिटी पास की या परमिशंस आपसे नहीं पूछा जाता है, क्लियर कट ये हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर आ गया है रिबूट में जाना है, और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर रिकवरी पे ही रिबूट करें, क्योंकि अगर आपने ओएस सेलेक्ट कर दिया तो डिवाइस ओएस पे रिबूट नहीं होगा, बूट लूप पे फंस जाएगा, क्योंकि हम ओएस को डिलीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जैसे ही रिकवरी पे फ्लैश होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने इस फ़ोन को डायरेक्ट डेटा केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। किससे? अपने लैपटॉप कंप्यूटर किसी से भी, क्योंकि हमारे पास इंटरनल तो पूरे खाली हो चुके हैं। तो अब आपको या तो यूएसबी ओटीजी चाहिए जिसमें आपने रोम रखा होगा, जीएफ रखा होगा, या फिर इसे कनेक्ट करें डेटा केबल से और इसके इंटरनल मेमोरी पे अपने उस डेटा फाइल को कॉपी कर ले फ्लैश करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।